हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, क्या पढ़ें क्या नहीं, यानी यूपी पुलिस को लेकर के यानी जो है वैकेंसी आई हुई हैं और बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान हैं कि सर हिंदी का सिलेबस यानी क्या है और यहाँ से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से को यानी हमें छोड़ रहा है। इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझेंगे कि आखिर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे पास एक सिलेबस होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने चाहिए। होता क्या है इन चीज़ों से, सिलेबस से हमें ये पता चलता है कि इतने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर से ये होता है कि यानी जो टॉपिक हैं उनसे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन चीज़ों को समझने के बाद तब तैयारी को स्टार्ट करना चाहिए, निश्चय ही आपकी बेहतरीन तैयारी होगी, है ना। इसी तरीके से हमने यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। यानी ये जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी पुलिस की, वहाँ से हमने इसको डाउनलोड किया और आज हम आपको यहाँ पर समझाते हैं कि किस चीज़ को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इनको सबसे पहला काम तो ये, जो भी आप नोट्स बनाते हैं हिंदी के यूपी पुलिस के लिए, जो आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की नोटबुक आपने बनाई होगी जिस पर आपने यानी नोट बनाए या नोट्स, या फिर आपने यानी वाइट पेपर पर नोट्स बनाए होंगे या नोटबुक पर लिखा होगा आपने। तो सबसे पहले पेज पर आपको करना क्या है, ये कंप्लीट सिलेबस लिखना है कि आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आगे की सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, लिखना है। ठीक है, इन चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हिंदी एवं भारतीय भाषाएं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हिंदी एवं भारतीय भाषाएं, भारत की अन्य भाषाएं हैं उनको और हमारी मूल रूप से हिंदी को, क्योंकि सिलेबस ही हमारा हिंदी का है। ठीक है, दूसरा है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। अब मौलिक ज्ञान में ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये कंप्लीट व्याकरण ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है आपको, एक तो हिंदी वर्णमाला पढ़ना है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा टॉपिक है आपका काल। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारा काल, जिसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं। आपने इंग्लिश ग्रामर यदि पढ़ी है तो निश्चय ही हमारे इस चैनल पर हिंदी को हम ग्रामर से रिलेट करके, इंग्लिश ग्रामर से रिलेट करके चीज़ों को क्लियर करेंगे। जिन बच्चों ने हिंदी इससे पहले नहीं पढ़ी है, यदि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी हमारी ये कंप्लीट क्लासेस हिंदी पर। ठीक है, इन चीज़ों को हमें समझना है। यहाँ पर यानी काल को पढ़ेंगे हम आगे। इसके बाद वाच्य, जिसको आप वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने निश्चय ही पढ़े होंगे, उसी को वाच्य कहते हैं। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव। ठीक है, ये शब्द होते हैं। अव्यय पढ़ना है, उपसर्ग जिसको प्रीफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसी तरीके से आगे हमारा है पर्यायवाची। ठीक है, प्रत्यय है, इसको प्रीफिक्स कहते हैं। संधि है, इसको पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से आगे विलोम शब्द है। ठीक है, समास है हमारा। ठीक है, विराम चिन्ह है। ठीक है, इन चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। अगला हमारा दिया हुआ अनेकार्थक, यानी ऐसे शब्द, यानी शब्द एक ही होगा, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, जैसे यहाँ पर है रस। ठीक है, छंद है, इसको पढ़ना है। ठीक है, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, जैसे इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो दिए होते हैं, सेम वही होता है वाक्यांशों के लिए। यानी एक लाइन लिखी होती है और उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है, यानी ये चीज़ें समझनी होती हैं। ठीक है, आगे है समरूप भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, आगे हमारा अलंकार है। नेक्स्ट इसी तरीके से मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, यानी ये चीज़ों को समझना है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है 22 लिंग, जिसे जेंडर कहते हैं, वचन इंग्लिश में नंबर कहते हैं। ठीक है, वचन पढ़ना है। ठीक है, अपठित बोध, यानी जो एक गद्यांश दिया होगा वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन चीज़ों को समझना। आगे हिंदी भाषा एवं पुरस्कार। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी भाषा और पुरस्कार, यानी हिंदी भाषा में किस किस को यानी क्या क्या पुरस्कार दिया गया, इन चीज़ों को यानी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, आगे दिया है कारक। ठीक है, इसी तरीके से है हमारा सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होंगे, जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगला हमारा है 28 विशेषण। ठीक है, जिसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्रिया है हमारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्रिया विशेषण। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, प्रसिद्ध जो हमारे कवि रहे हैं हिंदी के, है ना, कुछ लेखक जो प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, उनकी रचनाएं क्या कह रही हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, विविध करके एक टॉपिक दिया होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको एकमात्र चीज़ आप समझ पाएंगे तो आपको ये डिस्कस चैप्टर जो हमारे पूरे क्लियर हो जाएंगे। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको निश्चय ही याद करना होगा, रटना होगा चीज़ों को। ठीक है, जैसे मान लो
यहाँ पर हिंदी वर्णमाला है, इसमें कोई रटने वाली चीज़ें नहीं है, बस समझने वाली चीज़ें हैं। यदि आपने समझ लिया तो निश्चय ही आप बेटर करेंगे। लेकिन तत्सम और तद्भव शब्द हैं, इनको याद करना है। ठीक है, ये क्या है, यानी ये याद करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, ये टॉपिक हैं, पर्यायवाची हैं, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना है। विलोम शब्द हैं, ये भी आपको याद करने होंगे। अनेकार्थक, ये भी आपको याद करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ये भी आपको क्या करना है, याद करना होंगे। ठीक है, यानी इनको रटना होगा एक तरीके से। बट इन चीज़ों को यानी रटना नहीं है, केवल समझना है चीज़ों को। जब समझ लोगे आप सारे क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो ये हमारा सिलेबस है यूपी पुलिस का हिंदी का, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, ये पूरा सिलेबस आपको क्या करना है, जो भी आपने नोटबुक बनाई है या नोट्स जो बना रहे हैं उसके सबसे पहले पेज पर पूरा सिलेबस लिखा हुआ हो, ताकि आप डेली जब भी हिंदी पढ़ने बैठो तो एक बार आप देख पाओ कि हमने इसमें से कितना सिलेबस पूरा किया है और कितना अभी हमें पढ़ना है। तो उससे एक आपके अंदर एक मोटिवेशन, जब आप लगभग 50 से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे तो अंदर से एक मोटिवेशन रहेगा कि हम लगभग 50 से अधिक 50% सिलेबस या 50% अधिक सिलेबस हम कंप्लीट कर पाए हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और आई होप आपको ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। सबसे पहला काम हमने जो आपको बताया, अपने हिंदी के जो नोट्स, आपने जो नोटबुक बनाई है उस पर इस सिलेबस को आपको बेहतरीन तरीके से यानी अच्छे राइटिंग में डिजाइन करना है। और जैसे जैसे आपका, जैसे मान लो वर्णमाला आपने कंप्लीट पढ़ ली, ठीक है, उसको टिक कर देना कि ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से मान लो तत्सम तद्भव आपने पढ़ लिया, टिक कर लो उसको कि हमने ये कंप्लीट कर लिया। यहाँ से क्या होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ने से पहले आपको ये भी ध्यान रहेगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या हमें छोड़ना है। एक्स्ट्रा, इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं पढ़ना है, ओनली इतनी ही चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है और बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करनी है। कोई भी बुक लेकर के प्रैक्टिस कर लेना है, यहाँ से आपको कंप्लीट हिंदी की वीडियो मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।